रही बात तुम्हारी जान की दुश्मन उस प्रज्ञा की, तो उसकी जान को ठिकाने लगाने का इंतजाम हो चुका है। क्या? बहुत कूल बन के घूम रही थी ना, तो उसकी कूलनेस ही उसकी मौत का कारण बनेगी। कूलनेस? पर कैसे? इस जगह पे एक कोल्ड स्टोरेज है। कोल्ड स्टोरेज पता है ना? ओके, मुझे सिर्फ प्रज्ञा को उस कोल्ड स्टोरेज में बंद करना है। एक बार वो उस कोल्ड स्टोरेज में पहुंच जाए तो वहां इतनी ठंड है कि ठंड के मारे उसकी कूलनेस और उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगी। रही बात इस सरदार जी के गेटअप की, तो ये मैंने इसलिए किया ताकि वो मुझे पहचान ना पाए। और बस थोड़ा ही टाइम बाकी है, उसके बाद उसकी मौत के साथ ये पार्टी खत्म हो जाएगी। निखिल, यू आर टू गुड। मेंटल, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वहां तुम्हारी भाई के साथ बैचलर पार्टी चल रही है और यहाँ पर तुम दोनों का रोमांस चल रहा है। एंड वेट अ सेकंड, ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है अपना? तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? शर्म नहीं आती तो एटलीस्ट थोड़ा दिमाग तो लगाया करो। ना जगह देखते हो ना टाइम। अगर भाई ने देख लिया तुम दोनों को ये सब कुछ करते हुए, तो तुमने सोचा है क्या होगा? और तनु, तुम्हें मैंने बोला था ना इसे मेरी फैमिली से और हम सबसे दूर रखना। लेकिन दूर रखना तो दूर की बात है, तुम तो ऐसे गले लगा रही हो। आलिया, तुम जैसा सोच रही हो वैसे बिल्कुल सोच नहीं रही हो तनु, मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। Have you two lost your mind? इतनी बड़ी प्रॉब्लम में थे तुम दोनों। You were bloody pregnant because of him, और फिर से तुम लोग ये कर रहे हो। Unbelievable, एक प्रॉब्लम से बाहर निकलते नहीं है कि तुम दोनों कोई दूसरी प्रॉब्लम निकालने का तरीका सोच लेते हो। अगर तुम दोनों से कंट्रोल नहीं किया जाता, अगर तुम दोनों एक दूसरे को इतना ही पसंद करते हो, तो तुम दोनों क्यों नहीं कर लेते शादी? मुझे और भाई को क्यों बेवकूफ बना रहे हो तुम दोनों? आलिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है तनु। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता है? तुमने उस प्रज्ञा की चाल को देखा, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम इनसिक्योर हो गई हो। तुम इनसिक्योर हो गई हो कि भाई तुम्हें छोड़कर उस प्रज्ञा के पास चले जाएंगे, इसलिए तुम निखिल के साथ ये सब कुछ कर रहे हो। क्योंकि तुम्हें लगता है अगर भाई नहीं मिले तो क्या हुआ, एटलीस्ट मैं जाकर निखिल के साथ अपनी लाइफ तो सेटल कर सकती हूँ। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुमने हार मान ली। You're a fool तनु। प्रज्ञा ने रंग बदल लिया तो तुमने भी अपना रंग बदल लिया है। और चुप आलिया, एक बार बात सुनो। मैं और तनु यहाँ पे कोई रोमांस नहीं कर रहे थे। एक्चुअली हमने मिलके प्रज्ञा को मारने का प्लान बनाया है। उसी की खुशी में ये मुझे थैंक्स बोलने के लिए हक कर रही थी। What? प्रज्ञा को मारने का प्लान? हाँ आलिया, और निखिल ने इतना अच्छा प्लान बनाया है कि प्रज्ञा मर भी जाएगी और हम तीनों में से किसी के ऊपर शक भी नहीं जाएगा। और इसीलिए इसने ये सारा गेटअप किया है, दाढ़ी, मूंछ एंड ऑल। क्या करने वाले हो तुम निखिल? बताओ। मिस्टर, कितना टाइम लगेगा? और बस मैम 2 मिनट और फिर आपको हर स्क्रीन पर और हर एंगल से कोल्ड स्टोरेज के पिक्चर्स दिखेंगे। प्लीज जल्दी करो, ऐसा ना हो कि प्रज्ञा का डेथ सीन खत्म हो जाए। स्वीटहार्ट, इतनी जल्दी ना तो ये शुरू होने वाला है और ना ही इतनी जल्दी वो मरने वाले है। आराम से सब कुछ होगा, रिलैक्स, सब कुछ देखेंगे। आई नो आलिया, लेकिन कोई भी इंसान जब मूवी देखने जाता है तो कैसे फर्स्ट सीन भी मिस नहीं करना चाहता। वैसे ही मैं भी ना प्रज्ञा की डेथ स्टार्टिंग टू क्लाइमेक्स देखना चाहती हूँ। अब कोशिश कीजिए ना कुछ। शो शुरू हो गया? शो तो शुरू हो जाता, पर तुम्हारी वजह से शुरू नहीं हो। क्या है ना, तुम कोई काम ढंग से करते ही नहीं हो। अगर ढंग से करते तो अब तक चालू हो जाता, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से अब तक चालू भी नहीं हो। लिसन मिस आलिया, मैं अपना हर काम पूरा करता, और रही बात प्रज्ञा की तो उसे मैं खुद कोल्ड स्टोरेज में छोड़कर आया। इनफैक्ट मैं वहां का दरवाजा अपने इन हाथों से बंद करके आया। जी, प्रज्ञा को फोन लगाया? क्यों? प्रज्ञा को क्यों फोन करना था? अरे इसीलिए कि वहां पे सब लोग उसी को देख रहे होंगे, सब उसी की तारीफ कर रहे होंगे, और अपना अभी तनु को छोड़ के प्रज्ञा के साथ होना है। ये सब देख के अपनी प्रज्ञा को कैसा लग रहा है? सच मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि प्रज्ञा को फोन करके सब कुछ पूछूं, लेकिन बीजी ने मना कर रखा है ना। बीजी ने कहा है कि फोन नहीं करना।
इसीलिए फोन नहीं कर रही। पीजी तो लगता है अंदर कमरे में अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। मैं फोन लगा के प्रज्ञा को पूछ ही लेती हूँ। लेकिन पीछे अगर आ गई ना तो उन्होंने तूफान मचा देना है, छोड़ेंगी नहीं वो हम लोगों को। ये तो बात बिल्कुल सही। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैंने फोन करके प्रज्ञा से बात की है तो सच में वो मेरी जान ही ले लेंगी। फिर कोई नहीं, जब प्रज्ञा आएगी ना मैं तब उससे सब कुछ पूछ लूंगी कि वहाँ क्या हुआ, सब उसके बारे में क्या कह रहे थे। वैसे भी मेरी बच्ची है ही इतनी अच्छी, जहाँ जाती है खुशियाँ बिखेरती है। जैसी आएगी ना उसकी नजर उतारूंगी ताकि किसी बुरे की नजर न लग जाए उसे। कहाँ जाऊं, कैसे निकलूं यहाँ से? फोन भी नहीं है कि किसी को फोन कर सकूं। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे एक बार इनसे फोन करके बात कर लेनी चाहिए थी। और वो था कौन जो मुझे यहाँ? क्लोक रूम में नहीं है, वहां भी नहीं है, कहीं उस तरफ तो नहीं है। सुनिए प्लीज प्लीज, मैं यहाँ हूँ। यहां तो कोई भी नहीं दिख रहा। कहां गई होगी प्रज्ञा? रुक जाइए, मैं यहाँ हूँ। रुक जाइए प्लीज प्लीज प्लीज, मैं देखिए प्लीज एक बार देख तो लीजिए, मैं यहाँ हूँ। ये अभी को यहाँ किसने भेजा है? किसने भेजा होगा? अभी खुद ही चला गया होगा। पर उसे ये किसने बताया कि प्रज्ञा यहाँ पर है? तुम्हें पता होना चाहिए ना। तुमने जरूर कोई पीछे सुराग छोड़ दिया होगा जिसकी वजह से भाई वहां पर पहुंच गए, उन्हें पता चल गया होगा कि प्रज्ञा अंदर है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है आलिया। मैं अपना काम ढंग से करता हूँ, मैं पीछे कोई क्लूज नहीं छोड़ता। सब दिख रहा है मुझे कितने अच्छे तरीके से तुम अपना काम करते हो। तभी भाई वहां पर अंदर पहुंचे उस प्रज्ञा को बचाने के लिए। इस प्लान में प्रज्ञा मरने वाली थी, वो मरने जा रही थी जब। फिर भाई वहां पर क्या कर रहे हैं? मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। मैंने इसे संभालने के लिए तनु को कहा था। इन सारी चीजों में मुझे मत घसीटो तुम निखिल। मैंने तो अभी को अपने साथ रखा था ना। अब कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? किसी को बांध के थोड़ी ना रख सकती हूँ मैं। तो यानी ये काम भी मुझे करना चाहिए था। प्लान तुम्हारा था तो टेक्निकली सब तुम्हें ही संभालना है। और तुम यहाँ शैंपेन भी नहीं आई थी। तुम दोनों लड़ना बंद करोगे क्या? ये टाइम लड़ने का नहीं है, ये सोचने का है कि भाई वहां पर कैसे पहुंचे। अब वो वहां पर पहुंच गए हैं तो वो प्रज्ञा को बचा लेंगे। जो आदमी खुद फंस गया हो वो प्रज्ञा को कैसे बचाएगा? क्या मतलब है तुम्हारा? अब देखो, प्रज्ञा आंखें खोलो। प्रज्ञा प्रज्ञा मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। ये कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं आ गया हूं ना। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। हाँ प्रज्ञा, दरवाजा बंद हो गया है, मतलब अभी भी प्रज्ञा के साथ फंस गया है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि भाई भी अंदर फंस गए? इसका मतलब है कि वो भी प्रज्ञा की तरह ठंड में मर जाएगा, बिल्कुल प्रज्ञा की तरह। अगर तुमने भाई के लिए कुछ भी कहा ना तो निखिल वो नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मुझ पे चिल्ला के कोई फायदा नहीं है। ये बात अपने भाई को समझानी चाहिए थी, मैंने उसे वहां नहीं भेजा। तुमने प्लान ही ऐसा बनाया होगा कि किसी न किसी तरीके से वो फंस जाए, और वो बेचारे फंस गए। पहले भी तुम प्रज्ञा को मारने गए थे लेकिन एक्सीडेंट हुआ था मेरे भाई का। आज भी तुमने प्रज्ञा को मारने का प्लान किया लेकिन फंसे वहां पर मेरे भाई। तुम्हें उस वक्त मुझे आपकी फिक्र हो रही थी तो मैंने सोचा नहीं और मैं चली गई कोल्ड स्टोरेज में। और मैं अंदर गई तो इसने दरवाजा बंद कर दिया। किसने? उस मैनेजर ने? वहाँ कोई और तो था नहीं। पक्का यकीन है कि वो मैनेजर ही था? हाँ सरदार जी थे कोई। तुमने उसका बैच देखा? कौन सा बैच? अरे वो जो यहाँ पर लटका थे ना, जिस पर नाम लिखा होता है। नहीं बैच तो नहीं था।